और बाकी जो है आपने सवाल किया है कि ये जो जानवर जो है वो उनको जब खाना वाना खिलाते हैं तो वो जानवर जो है वो हमारे लिए दुआ करते हैं, बिल्कुल दुआ करते हैं। इस पर तो मैं कई वाक़यात बयान कर चुका हूँ। तो ये जानवर दुआ भी करते हैं, बद्दुआ भी करते हैं। अगर उसके साथ बुरा किया, उनको तकलीफ़ हुई, ईज़ा पहुँचाई, तो वो बद्दुआ भी करते हैं। उस बद्दुआ का असर जो है वो कभी ना कभी जो है जल्दी ज़ाहिर होता है, क्योंकि वो मासूम बेज़बान है, उनकी ज़बान को तो अल्लाह ही समझता है। लिहाजा वो बेज़बान अपनी बेज़बानी में जब बोलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जिसे सबको ज़बानें अता कर रखी है वो सुन लेते हैं, तो उस पर जो है कार्रवाई करते हैं। तो लिहाजा ऐसे वाक़यात हैं कि उनकी बद्दुआएँ भी लोगों को लगी और दुआएँ भी लोगों को लगी हैं। लिहाजा जो है बिल्कुल इन जानवरों के साथ जो है वो बिल्कुल जो तरहम का मामला, शफ़क़त का मामला करना चाहिए। इनके साथ किसी किस्म की ऐसी ज़्यादती नहीं। लिहाजा ये तोते हैं, चिड़ियाँ हैं, उनको खाना डाल दिया, गर्मियाँ हैं तो पानी रख दिया, तो पिएंगी तो वो दुआ करेंगी देने वाले के लिए। नतीजा क्या होगा, वो आपके लिए नफ़ा ही नफ़ा है। बल्कि सही मुस्लिम की हदीस है कि किसी के बाग के फलों के अंदर से जहाँ परिंदे जो खा लेते हैं, और मैं ये उसके लिए सदका बन जाता है। वो जो खा के, तो आपने देखा होगा बागों में मतलब अमरूद है, अमरूद वो तोते ने खाया हुआ है, तो टुका हुआ है, या सेब तो खाया हुआ है, तो ये जितना उसने खा लिया है परिंदे ने, फरमाया कि वो उस मालिक के लिए सदका बन जाता है। तो हालांकि आपने सदक़े की नीयत की नहीं, लेकिन खुद ही परिंदे ने खाया तो अल्लाह उसको भी सदका आपके लिए बना देता है, और सदक़े का नफ़ा आपको नसीब होता है, बलाएँ टलती हैं, अल्लाह का क़ुर्ब मिलता है। लिहाजा बिल्कुल ये दुआएँ लेनी चाहिए। आजकल गर्मियाँ आ रही हैं तो पानी का एहतमाम करना चाहिए, ताकि परिंदों को पानी मिले पीने के लिए, नहाने के लिए। इसी तरीके से जो है वो खाने का एहतमाम करना चाहिए।